नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोला जा रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। देखिए यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? पैसे। तो इसको आपको डेसिमल का यूज करके रुपया बना देना है। ठीक है, रुपया हम बनाएंगे कैसे वो हम बता देते हैं। एक रूल बताएंगे, आप बड़े आराम से कर पाओगे। इसमें बहुत इजी सवाल है। तो होता क्या है, आपको जब रुपया बनाना होता है तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 रुपया, रुपया 1 इजिकल टू होता है कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपया इजिकल टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें जैसे 7 पैसे लिखना है और इसको हमें रुपया बनाना है तो 7 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 7 पैसे है तो 7 डिवाइड बाई 100। ये रुपया होल नंबर है तो होल नंबर रहेगा। जैसे यहाँ 77 रुपये है और रुपया और ये 77 पैसा है, तो इसको जैसे हम ऐसे लिख देंगे, किसी को 7 रुपया लिखा है ना और 7 रुपये और ये 7 पैसे, तो 7 तो लिख देंगे, लेकिन 7 लिखेंगे कैसे? ये 7 ऐसे लिखा जाता है, 7 और डिवाइड बाई में 100, डिवाइड बाई में 100 ऐसे लिखा जाएगा पैसे को। तो आपको एक चीज रूल बताया गया है पहले भी और दोबारा फिर बता रहा हूं कि जैसे 7 डिवाइड बाई 100 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 7 तो रहेगा, लेकिन जो हमारी डेसिमल वाली वैल्यू रहेगी 1 अंक 120 है, तो मतलब 7 से पहले 2 अंक होना चाहिए। एक तो 7 हो गए और एक 0 हम लगा लेंगे और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। होल नंबर में जैसे अब यहाँ पर 7 रुपया था तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से 7.07 आप एक्सप्रेस करोगे और ये रुपया बन गया है, क्योंकि पैसे को डिवाइड बाई में 100 कर दिए हैं। एक दो क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो बड़े आराम से और बनने लगेगा। ठीक है, 1 रुपये में आपको ये पता होना चाहिए कि 100 पैसे होते हैं। एक रूल तो ये। तो ये बताइए, अगर हमें 7 पैसे को रुपया बनाना है, 7 पैसे को, तो आप लिख लेंगे 7। ये जो 100 है ना, ये पैसा है, इस पैसे को इधर ले आओगे तो रुपया बन जाएगा। मतलब 7 डिवाइड बाई में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? इसका मतलब 7 आप तो लिखोगे और इस डेसिमल को कहाँ लगाओगे? देखो ये 20 है ना, अगर 10 होता तो 1 अंक के बाद ही डेसिमल लग जाता। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 20 है तो 1 अंक ये हो गया और 10 हमने यहाँ राइट कर लिया। 20 हो गए, अब यहाँ डेसिमल लगा ली, बस। होल नंबर में कुछ नहीं है, ये चीज बताने के लिए हमें 0 लगाना होता है। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन होल नंबर में अगर जैसे मान लो कुछ रुपया और दिया होता तो हम होल नंबर में यहाँ पर फिर पैसा लिख देते। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.07। इसको रुपया है। अब यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुपया मैंने लगाया नहीं, रुपया भी मैं लगा लेता हूँ। ये इंडियन रुपया का सिंबल है और ये अभी अभी हमने आंसर लाया कितना? 0.07 और ये आपका लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जस्ट आपको समझाने के लिए रफ वर्क हम मिटा देते हैं। अब यहाँ 7 रुपये 7 पैसे बनाना है, 7 रुपया 7 पैसे। तो आपको एक चीज तो पता है कि ये रुपया हमने लिख लिया, रुपया का इंडियन रुपये का सिंबल बना लिए। 7 रुपया है ना, तो 7 आपका होल नंबर आएगा, इससे कोई लेना देना। अब बचा है 7 पैसे को रुपया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 रुपया में 100 पैसे, इसलिए पैसे को जब रुपया बनाओगे तो ये आपका 100 डिवाइड में आ जाएगा। मतलब 7 डिवाइड बाई 100। अब इसी से बस आपको पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे? 7 तो एज इट इज राइट कर लोगे। और जो डिनोमिनेटर में अगर ऐसे लिखा होता 7/10 लिखा होता तो हम ऐसे लिख देते हैं ना 7, और इस डेसिमल को हटाने के लिए, मतलब 10 को हटाने के लिए डिनोमिनेटर के 10 को 1 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, है ना। अगर इसी की जगह में 7 और डिवाइड बाई अगर मान लो 1000 लिखा होता, 3 टाइम 0 होता है, तो इसको हम ये 0 हटाने के लिए क्या करते हैं? 7 तो लिख देंगे नंबर, 1 2 3 अंक है ना, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। मतलब 1 अंक ये हुआ, 1 0 और 1 0 और 1 2 3 अंक हो गए और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। होल नंबर में नंबर है तो ठीक है, नहीं तो 0 लगा देंगे। इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 डिवाइड बाई 100 है, यानी 7 से पहले
120 है, मतलब एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा तो 1 अंक तो 7 हो गया, और दूसरा अंक कम पड़ रहा है तो हम इसके पहले 0 लगा लेंगे, बस यहाँ डेसिमल लगा दिया। इसका मतलब होल नंबर में तो आपका 0 लिखना था, लेकिन होल नंबर में 7 रुपया है तो 7 लिखा हुआ है, डेसिमल लगाएंगे, आई 07 को एज इट इज राइट कर देंगे। थोड़ा मुझे बताने में टाइम लग रहा है ताकि आप अच्छे समझ जाओ, जब आप एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल देखते हुए उत्तर बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। अब चलो थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 77 आपका है तो आप ₹77 होल नंबर में डायरेक्ट लिख देंगे। अब है 77, अब यहाँ पर 77 पैसे है ना, और आपको इसको बनाना है रुपया, तो आपको डिवाइड बाई में, ये आपको पता है रुपया में 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, और 77 डिवाइड बाई 100 कर दिया, 2 जीरो हो गए। अब आपको यहाँ 0 लगाने की जरूरत अलग से नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें जो डेसिमल लगानी है वो 2 अंक के बाद, न्यूमरेटर में 2 अंक के बाद लगाने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टाइम 0 है, तो 1 के साथ में है ना 1 2, और 1 2 अंक ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, आइए 100 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होल नंबर में 77 है, डेसिमल आप लगा दीजिए और 77 हम राइट कर दिए, ठीक है। आपका ये रुपया में कन्वर्ट हो चुका है, अभी रुपया और पैसा दोनों में है, ठीक है। अब 50 पैसे हैं, 50 पैसे को भी हम देखो इसी रूल से करेंगे। 50 पैसे का मतलब एक फिर से 1 रुपया इक्वल टू 100, इसको हम नोट रखेंगे। 50 पैसे का मतलब 50, अब पैसे को जब रुपया बनाएंगे तो आपको पता है डिवाइड बाई में 100 होता है, ठीक है। अच्छा, एक जीरो लास्ट में जो है, इसको एक जीरो से एक जीरो आप काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो भी गलत नहीं है। और अच्छा, काटने को तो ये भी कट जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन इसको नहीं काटना, हमें डिनोमिनेटर में 0 रखना है, किसके लिए? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे 10 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे जो भी होता है ना, तो ये हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 तो एज इट इज राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में कितना 0 बचा इस बार? 1 0 बचा है ओनली, तो 1 अंक छोड़ के हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, बस। होल नंबर में इसमें कुछ नहीं है, जैसे पैसे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 भी आ जाएगा, यानी 0.5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.5। रुपया लगा लेंगे इधर, रुपया, ठीक है, रुपया 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 235 पैसे लिखे हैं, टोटल 235 235 पैसे लिखे हुए हैं। अब इसको रुपया कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा आसान है, आपको हर जगह पता है कि जहां पैसे दिख जाए रुपया बनाना है तो डिवाइड में 100 कर देना है ना। पैसे दिख जाए, पैसे को रुपया हमने बनाना है तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। टोटल 235 है, 235 पैसे लिख लीजिए। इसको रुपया बनाना है तो डिनोमिनेटर में हम 100 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में जब 2 टाइम 0 होता है तो हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ 235 तो एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। अब काउंट करेंगे, डिनोमिनेटर में कितने 0? 1 2, तो राइट हैंड साइड से 1 अंक 2 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दिए, ठीक है। अच्छा, 2 अंक के बाद क्यों डेसिमल लगाएं? क्योंकि आपको पता है हमें 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपया बन जाएगा, है ना। एक 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, एक पैसे की वैल्यू दिया है, इसको रुपया बनाएंगे तो डिवाइड में 100 रहेगा। डिवाइड में 100 का हटाने के लिए, 2 0 हटाने के लिए हम 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये 100 हट जाता है, ऐसे बात इस फॉर्म में आ जाता है। ये बन जाएगा रुपया 2.35। बस आप जस्ट देख के बताओगे। अब चलो थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में आपका 100 लगाते और 2 अंक के बाद डेसिमल लगाते, क्या आप देख के आप बताओगे कैसे बना लेंगे। 7 रुपये 7 पैसे से है, 77 रुपये, और यहाँ पर 77 पैसे था, हमने 77 रुपये का तो एज इट इज राइट कर दिया। 77 पैसे डिवाइड में 100 आता है, इसलिए 2 अंक छोड़ के हैं डेसिमल लगा हुआ है ना। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ये क्वेश्चन में कि ये 2 रुपए लिखा हुआ है, 2 रुपए 2 रुपए 35 पैसे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन 2 रुपए इस बार न लिख के, जैसे यहाँ पर 7 रुपए 7 पैसे लिखा है, तो ये 2 रुपए न लिख के 235 पैसे, ऐसे इसको भी पैसे लिख सकता था। इसको बोल देता 707 पैसे, इसको क्या लिख सकता था? 7 into 100 हो सकता था ना ये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 7 रुपये में 700 पैसे,
तो 700 7 लिख सकते थे इसको, 707 पैसे, ऐसे लिखा जा सकता था। तो फिर यही चीज आ जाता आपका सेम, देखिए यहाँ पर 7.07, यही उत्तर आपका है। ठीक है, एक दो बार वीडियो आप जिसके समझ में मान लो ऐसे तो आ जाएगा, नहीं आता है तो वीडियो रिप्ले करके आप देखेंगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इसमें हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।